नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम आईपी एक्सटेंशन में हैं और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के द्वारा आज विशाल सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन आज ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर ये दूसरा कार्यक्रम है। इस तरह के प्रोग्राम्स इन्होंने पहले भी ऑर्गेनाइज किए हैं और दिल्ली एनसीआर से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर, देखते हैं झलकियाँ। जिनकी जो भी परिवार चाय पानी का इच्छुक वो पीछे लगा हुआ है, प्लीज आप लोग कंटिन्यू करिए। मैं आपके बायोडाटास के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ और इसकी पूरी डिटेल आप लोग के पास अवेलेबल होगी। ये मैं बार बार आप लोग को शेयर करती हूँ। आपके लिस्ट में सीरियल नंबर 10 में होगा एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ 1996 है। अदर डिटेल्स आर देयर एंड पैकेज 7 लाख LPA। उनके पिताश्री टेबल नंबर 1 पे बैठे हैं, सुभाष बलोन जी, और उनकी माता जी में बैठी हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रुड़की के निवासी हैं। अपनी 3 शॉप है और मैं आईटी एक्सटेंशन में रहती हूँ, ओरिएंटल एनक्लेव में। आज से ये ब्राह्मण समाज में सक्रिय भूमिका निभाएंगी और मैं आशा करता हूँ कि ये हमसे ज़्यादा काम करेगी। अब हम पीछे होने वाले हैं, सब लोग इनको अच्छे से आगे लाए और इनका इज्जत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इनका और दिनेश शर्मा जी का, जिन्होंने इनको दो। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपनी ये जो ब्राह्मण सभा है सभी पदाधिकारियों को, अपनी बहन को बधाई देता हूँ। और मैं कल सोच रहा था सबसे बड़ा पुण्य का काम ये है जो यहाँ हो रहा है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, बहुत परेशान हूँ, दुनिया में चेयरमैन हूँ, लेकिन रात को नींद नहीं आती। बेटी समय से अपने घर चली जाए, ये एक पिता की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। समय सीमा सबकी रहती है, एक आयु के बीच में अपनी बेटी घर चली जाए। मैं आज अपनी टीम से इतना कहूंगा कि शायद भगवान ने ये रच रखा हो कि मेरी समस्या, मैं भले ही सबकी समस्या दूर करता हूं, लेकिन मेरी समस्या ये टीम दूर करेगी। मैं इस विश्वास के साथ आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पांजलि करके और पुष्प जयंती जी का जयंती भी है, उसकी बहुत शुभकामनाएं। कल जयंती तो कल है, लेकिन कार्यक्रम आज है, इसलिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग आए हैं, आप लोगों का एक आप जरूर सफल होगा। मैं भूपेंद्र तिवारी, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि ये हमारा द्वितीय ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन जो आज आईपैक्स भवन में हो रहा है, इसके लिए मैं सभी को, अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज इस बात की बहुत खुशी है कि हम ब्राह्मण एक हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जितने बच्चों को, हमारे मिश्रा जी एक बार आ जाएं आगे को, हमारे जो जितने बच्चे यहाँ आए, हमारी उम्मीद से ज़्यादा ये कार्यक्रम हमें सफल रहा। और रजिस्ट्रेशन के लिए शायद कुछ ऐसा रहा कि कुछ मैनुअल और गूगल में कुछ लोगों को भरना नहीं आया, लेकिन अगली बार से हम दोनों कार्यक्रम इसको करेंगे। यहाँ आने के बाद भी 10-15 बच्चों ने मैनुअल भरा है, तो हमें आगे ये ध्यान रखना है कि हम गूगल और मैनुअल का दोनों का हिसाब किताब रखें। दूसरी बात ये है कि ये वाला कार्यक्रम जो है, असली कार्यक्रम जो है वो सेवा का यही कार्यक्रम है। अगर यहाँ से, इस मंच से 2-4 रिश्ते, 5-7, 10 रिश्ते भी हो गए तो हम सोचेंगे कि हम इसको साल में 2 बार कर दें। और अगली बार और भव्य तरीके से करने के लिए मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि और प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। इसके लिए मैं अपनी संयोजिका
अमृता पचौरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं इस मौके पे कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनवाया, और उनके साथ पूरी टीम, अब सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत पूरी तरह से टीम वर्क करके इस कार्यक्रम को बनाया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, देश भर में अगर और भी बड़ी ड्राइंग और लोग जुड़ना चाहें इस माध्यम से, तो क्या माध्यम रहेगा संपर्क? आजकल डिजिटल का जमाना है, हम इसको आगे इस तरह से सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप तो हम बनाते ही हैं, लेकिन हम इसका एक डिजिटल फॉर्म में इसका ऐप भी आगे बना सकते हैं, और उस ऐप के माध्यम से जो लोग इसमें जुड़ेंगे उनको हो सकता है 100 नहीं हजारों रिश्ते इसमें मिले। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी इस ऐप में कि ये ऐप आपको वेरीफाइड रिश्ते देगा, ये फेक नहीं होगा। और ब्राह्मण समाज के जितने लोग आजकल, मैं कहना नहीं चाहता, दर बदर घूम रहे हैं रिश्तों के लिए, दूसरी कास्ट का वो जाके वो कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अपने ही प्लेटफॉर्म में जब उनको अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के मिल जाएंगे तो मैं नहीं समझता वो बाहर जाएंगे, और हमारा ये आगे का कार्यक्रम हम सफल बनाएंगे। ये हमारी इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज सभा ये ऐसा काम कर रही है कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और वो कम क्यों? ब्राह्मणों में एक बड़ी बात है, जब बच्चे प्रेम विवाह कर लेते हैं तो हम उसको ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई अभिशाप हो गया, और जब हम समाज बच्चों की चिंता नहीं करता तो बच्चे प्रेम विवाह करेंगे। अब मैं ये कह सकता हूँ, ये जो युवक युवती सम्मेलन है इसका लाभ ये है, क्योंकि मैं भी एक पुत्री का पिता हूँ, और मैं भी अब इसी नाते आया हूँ, चेयरमैन के नाते नहीं आया, कि मेरी पुत्री का सुयोग वर मिल जाए, विवाह हो जाए, वो अपने घर चली जाए। एक पिता के लिए पुत्री का, जवान पुत्री का घर पर रहना नींद ना आने का विषय बनता है। मैं साधुवाद देता हूँ, भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनको जितना मैं धन्यवाद करूं, जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। तो मैं ये कहूंगा ये होते रहने चाहिए, इसका बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे युवक और युवतियां माता पिता के साथ आए हैं और उनके लिए आपस में जो मैचिंग है उसको कर रहे हैं। आज ये सुबह 10 बजे शुरू हुआ है और शाम तक चलेगा, और शाम को अभी भव्य कार्यक्रम भी होना है जिसमें हमारे बहुत सारे अतिथि आने हैं। वो ब्राह्मण सभा पर अपनी बात भी करेंगे और बात भी रखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि ब्राह्मणों को इकट्ठा करना मेंढकों को तोलने के जैसा है, साधारण काम नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कौम है ये, और ज्ञानी जहां सारे मिल जाएं वहां फिर यही होता है कि तुझसे बड़ा मैं ज्ञानी। तो इसलिए मेंढकों को तोलना और ब्राह्मणों को एक करना एक समान है। धन्यवाद। जो ये कार्यक्रम किया है बड़ा अद्वितीय कार्यक्रम है और समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। इसमें समाज में जो एक आज दूरियां पैदा हुई हैं वो दूर करने का काम है, और मेरा सबसे ये एक आग्रह है कि इसमें सकारात्मक तरीके से इसको इसमें बात करें, और मेरा सबको शुभकामनाएं हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो। ये एक ऐसा मंच है जो दो परिवारों को, दो विचारों को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। तो इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज के द्वारा हम इस तरह के सामाजिक क्षेत्रों में भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और दो परिवारों को जो हमारी कुरीतियां थी, जो हमारी खराबियां थी, या जो चीज़ें वक्त के साथ बदलनी चाहिए, उनको हम देखते हुए इस तरह के सम्मेलन करना चाहते हैं, ताकि हम दो अच्छे परिवारों को जोड़ने का काम करें। और अब तो पहले दूर गांव में, दूर देश में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, अब तो डिजिटल हो गई है सारी चीज़ें। हमारे मोदी जी ने सारी सुविधाएं फेस टू फेस अवेलेबल करा दी है डिजिटल के माध्यम से, तो उसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े और परिवारों को जोड़े और अच्छे युवक युवतियों को मिलाकर एक ऐसा परिवार बनाए जो हमारे इस इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का नाम भी रोशन करे और स्वयं के लिए भी वो नया समाज बना सके। समाज में जिस तरह से अकेलापन बढ़ रहा है, एक दूसरे से लोग कम मिलना पसंद करते हैं, उस समय शादी के मामले को लेकर हम सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं, हम सबको पता है कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं। उस समय ये बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा। इस तरह का कार्यक्रम जो आयोजित होता रहता है
उसमें क्या कहते हैं कि समाज से जुड़ने के बहुत तरीके साधन मिल जाते हैं। और हमारे समाज में जो लोग आज इस समाज से इन तरह के कार्यक्रमों से दूर होते चले जा रहे हैं, उसके कारण से हम अच्छे रिश्ते नहीं पा पा रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस ब्राह्मण समाज की ओर से, जिससे हम लोग अच्छे रिश्तों को ले कर सकते हैं और आगे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम साल में 2 या 3 बार हों, जिससे और लोग हमारे साथ जुड़े और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएं। हमने ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम किया है, इसका हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ब्राह्मण समाज को आपस में जोड़ें, जिससे बच्चों की शादी विवाह के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। उसी वजह से हम आगे चलते जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज में आज शादियां होना बहुत एक चैलेंजिंग हो गया है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो मिलते हैं तो हमारे दोनों लड़के और लड़की वालों के लिए जो प्लेटफॉर्म जाते हैं यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। और एक बहुत बिना किसी बिचौलिए अगर मैटर जो शादी चल रही है उनसे हम बच जाते हैं, और एक अच्छी शादी करने का सुनहरा अवसर मिलता है, और हम आमने सामने बैठते हैं और एक समाज को और ब्राह्मण समाज को एक हमारी एकता का भी परिचय जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं और हम ऐसे सभी आयोजकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। त्यागी आज ये ब्राह्मण समाज की ओर से जो एक युवक युवती सम्मेलन किया गया है, ये बहुत ही एक उत्तम और भव्य है, क्योंकि आजकल इंटरकास्ट मैरिजें बहुत हो रही हैं और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं यहाँ पर, और एक अपने समाज को संगठित करके ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसा हम सबका प्रयास है। इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं ब्राह्मण समाज के इस प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी अपनी सेवाएं देती रहूँ। और ये कार्यक्रम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ब्राह्मण परिवारों को एक मतलब अच्छे रिश्ते ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसमें ये जो ब्राह्मण समाज आईपी एक्सटेंशन के जो हमारे साथी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस तरह के संगठन को आगे बढ़ाने में और हमारे ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। थी गौतम, ब्राह्मण समाज की सांस्कृतिक मंत्री। सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज युवक युवती परिचय सम्मेलन जो हुआ है, ब्राह्मण समाज के परिवार जुड़े हैं इसमें, और कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर जोड़ियां ऊपर से ही बनाकर भेजता है, लेकिन संबंध हमारे यहीं पर बनते हैं। जब हम ब्राह्मण समाज का ये अनूठा प्रयास है, ये पिछले वर्ष भी हुआ था और इसकी अध्यक्षता तब मैंने की थी। बहुत ही सफल रहा था ये कार्यक्रम, और आज अमृता पचौरी जी ने भी बहुत अच्छे रूप से इस कार्यक्रम को संभाला। पूरा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और हमें पूरी उम्मीद है ऐसे कार्यक्रम वर्ष में हम कम से कम 2-3 बार करेंगे, क्योंकि आज की उपस्थिति में 50 लोगों की 50 परिवारों की रही है और सभी बहुत प्रसन्नचित रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक दूसरे के माध्यम से भी ढूंढ रहे थे। 2-3 रिश्ते तो उनको शायद मिल ही गए हैं। तो हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी यहाँ पर आए हैं, शुभकामनाएं हैं उनके लिए, यहाँ से अच्छा रिश्ता लेके जाएं और सभी के बच्चे खुशहाल रहें, यही प्रार्थना ईश्वर से। धन्यवाद। मैं दिनेश शर्मा ब्राह्मण समाज का सदस्य हूँ, और आज के इस कार्यक्रम का मुझे समाज के आदेश अनुसार मुख्य संयोजक बनाया गया है। मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम में हमारी सोच यही है कि जोड़ी हम ही बनवाते हैं, तो वह वाली बात हम हमेशा कायम रखेंगे कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें और उनकी जोड़ी बनवाने का प्रयास करें। नाम नीति गौतम है और मैं वैसे तो इस कार्यक्रम में आज प्रथम बार आई हूँ। जो युवक और युवती परिचय सम्मेलन है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि इस वक्त के हिसाब से पहली बात तो आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते, शादी भी करना चाहते हैं तो वो उनके व्यस्त जीवन में उनको इतना समय ही नहीं मिलता कि वो अपने अनुरूप अपना मैच देख सकें, जिसकी दिशा में ये पहल एक बहुत अच्छा कदम है। और हम सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भविष्य में और इससे बड़े प्रोग्राम होते रहे। सभी आयोजकों को कोटि कोटि साधुवाद। ब्राह्मण समाज से हूँ, मैंने भी ये फर्स्ट बारी प्रोग्राम कार्यक्रम देखा है, लेकिन सबसे पहले तो शादी का विषय तो यह है कि शादियाँ तो ऊपर से जोड़ियाँ बन के आती हैं, लेकिन जो जोड़ियाँ बनाने का काम था वो इस मंच ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों को एकजुट करना, उसकी एकता बहुत ही जरूरी है हमारे लिए अभी। मैं सुरेश शर्मा सुदर्शन अपार्टमेंट में रहता हूँ, आईपी एक्सटेंशन में। यहाँ के सारे ब्राह्मणों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इन्होंने खास तौर से ब्राह्मण के बच्चियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके
ये इस बात का सबूत दिया कि ब्राह्मणों के लिए भी, उनकी सेवा के लिए भी कभी पीछे नहीं मेरे रही। साथ परिवार के लोग शामिल हैं और यहाँ पर आज युवती सम्मेलन कार्यक्रम में आए हैं। सर क्या नाम है आपका? सुभाष बनोट, रुड़की से। आप रुड़की से आए हैं, तो आज आप यहाँ आए, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जिस पर्पस से आप आए थे, बेटी के लिए आए थे, बेटे के? बेटे के लिए आए। अच्छा, तो क्या आपको राह दिखाई दे रही, कुछ अच्छे रिश्ते दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी दिखाई दी है। हाँ जी, हाँ जी। तिवारी जी तो बहुत सज्जन आदमी है, उनसे 3-4 बार मुलाकात हुई उनसे, लेकिन बड़े उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है उनसे। माय नेम इज अपूर्व पंत, मैं साकेत का निवासी हूँ, साकेत से आया हूँ एंड आई एम द ब्रदर इन लॉ ऑफ द लड़के बॉय करण बनोट। हम टेबल नंबर 1 पे बैठे एंड ऑल द फैसिलिटीज़ आर गुड, और जहाँ पे जो भी अरेंजमेंट हुए हैं एंड जो भी लोग आए हैं सब अच्छे घर से, अच्छे फैमिली से आए हैं एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड वी आर होपिंग कि हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमारे लड़के के लिए। थैंक यू। जी जी जी, ये मैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण समाज है उसमें काफ़ी लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई में और अपनी फील्ड में बहुत बिजी रहते हैं, तो उनको ऐसे वक्त नहीं मिलता है अपने अपने पर्सनल ग्रूमिंग है नॉल, अपने सामाजिक उसमें। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मंच है, प्लेटफॉर्म है, जिससे कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से इंटरेक्ट कर सके, अपने लिए एक अच्छा साथी चूज सके और फैमिलीज के इंटरेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। तिवारी जी से मैंने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने सारी डिटेल्स मेरे से शेयर की थी, ऑल द गूगल फॉर्म्स और जो भी हार्ड कॉपीज होती है फॉर्म्स की, और उन्होंने जब कोऑर्डिनेशन किया था बहुत अच्छे तरीके से किया था। और जब भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगो व्हाट्सएप से या फ़ोन से, एक्चुअली वो बहुत बिजी रहते हैं बट व्हाट्सएप से वो तुरंत 1-2 मिनट में रिप्लाई कर देते। इट्स वेरी गुड। जी, मैं कुनारिका बनोट हूँ और मैं यहाँ पे अपने एक भाई करण बनोट के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे रिश्ता देखने के लिए। तो हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है हमारा, तो देखते हैं अभी क्या फीडबैक मिलता है। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि यहाँ से हमको ज़रूर कोई अच्छा रिश्ता ही मिलेगा। मैं दिल्ली से ही हूँ और यहीं पे हम लोग आईपी एक्सटेंशन में ही रहते हैं और हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी आए हैं, पहली बार। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ऐसे प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज होने चाहिए सो दैट कि हम लोग फेस टू फेस भी देख पाएँ। और यहाँ पे जैसे मेरे ब्रदर तो आए हुए हैं बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कई लड़के लड़कियाँ नहीं आए हैं, तो ये बेटर रहेगा कि अगर लड़के लड़कियाँ भी यहाँ पे आएँ सो दैट कि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सके। तो बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये थोड़ा लग रहा है कि ये थोड़ा उनको और प्रमोट करना चाहिए कि लड़के लड़की भी यहाँ पे आएँ। बाकी तो बायोडेटाज हैं यहाँ पे, सब लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लास्ट में हम लोगों को डेटा भी पूरा शेयर किया जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ। बेटा मेरा BDS और MDS है, लास्ट ईयर है उसका MDS में, और मैं उसी के लिए लड़की देखने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये प्रोग्राम युवा युवती परिचय सम्मेलन बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके से हर साल जहाँ हर 6 महीने में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे जो है लड़कियों को प्लेटफॉर्म, लड़कों को प्लेटफॉर्म मिलता है और आपस में मिलने का और आपस में मिलने जुलने का जो है अच्छा है। भूपिंदर तिवारी जी अध्यक्ष जो हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं इस प्रोग्राम से। मैं नोएडा से आई हूँ, नोएडा JP विश टाउन से, और मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। और मेरे बेटे ने CPA किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से और 6 साल वो वहीं काम कर रहा था। अभी भी वो उसी कंपनी के लिए काम कर रहा है और रिमोट काम कर रहा है इंडिया से, तो इंडिया में ही सेटल होने का उसका प्लान है। तो आप यहाँ आए, कैसा यहाँ पे व्यवस्था कैसी है इन लोगों की, क्या अरेंजमेंट कैसा लगा? हाँ, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो वैसे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा रेफरेंस चेक करना आसान हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप रेफरेंस चेक कर लें। ऐसे होने चाहिए जैसे ब्राह्मण समाज का हो रहा है, जैसे दूसरे कम्युनिटी सेंटर और भी जो माइनॉरिटी वाले हैं जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, उससे बेटर है कि हमारा ब्राह्मण समाज संगठित हो। इस टाइप के होते रहेंगे तो बच्चे को भी हमें वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि बच्चा सही फैमिली में जा रहा है।